लिस ने एल्मा से कहा था कि वो उससे बात करने को तैयार है। आज एल्मा लिस के घर पहुंची है। एल्मा लिस से कह रही है कि दारियो के साथ गलत हो रहा है। उसे इलीगल तरीके से पूछताछ हो रही है। लिस बताती है कि जब उसके दारियो से संबंध थे तब वो वाइल्ड महसूस करती थी, पर अब वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एल्मा पूछती है कि दारियो के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ, अगर तुम मुझे उसके पेरेंट्स के बारे में बता सको। लिस कहती है कि वो सिर्फ उसकी लिटरेचर की टीचर थी, पर तुम उसके पेरेंट्स के बारे में जानकर क्या हासिल कर लोगी। इधर जोए पहुंची है मऊ के पास। वो उसे पूछती है कि क्या दारियो वाकई में जूलियटा का किलर है। मऊ कहता है कि चांसेस हैं कि जूलियटा ने खुदकुशी की हो। इधर यूजीनिया और इनिगो डॉक्टर के पास हैं। जूलियटा की बोन्स एक्सरे में जिस तरह से फ्रैक्चर दिख रहे हैं, उससे इस बात के चांसेस कम है कि उसने खुदकुशी की होगी, यानी उसे धकेल कर मारा गया होगा। इधर लिस ने एल्मा को एक पोयम और कहानी की बुक दी है। लिस कहती है कि दारियो अपने बचपन में इसे बड़े ऑब्सेशन से पढ़ता था। एल्मा इस बुक को बोरो करना चाहती है। लिस ने कंडीशन रखी है कि दारियो को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यूजुनिया को लिफ्ट की वीडियो मिली है जिसमें एल्मा और जूलियटा की धक्का मुक्की हो रही है। ये वही वीडियो है जिसमें एल्मा ने जूलियटा को वॉर्न करना चाहा था, पर जूलियटा ने उसे अवॉइड कर दिया था। एल्मा इधर दारियो को देखती है। वो कार से उतरकर उसका पीछा करती है। दारियो होटल में पहुंचता है। एल्मा उसे फॉलो तो करती है, पर तभी उसके सामने इनिगो आ गया। यूजुनिया इधर इस्तेबान से मिली है। वो उससे बात करना चाहती है। इस्तेबान उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। एल्मा जब अपने घर पहुंची है तब यहाँ दारियो नहीं है, पर जोए है। वो अपनी मदर को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि आपको शर्म नहीं आती? जिस दारियो ने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, आप उसी के साथ संभोग कर रही हो। आप इंसान हो या जानवर? जोए यहाँ बताती है कि उसने दारियो को और उसके सामान को उठाकर फेंक दिया है। जोए यहाँ रोते हुए कहती है कि बड़ी मुश्किल से मैं उन सब बातों से बाहर निकल पाई थी, और आप उसी शख्स को इस घर में ले आई जहाँ मैं रहती हूँ। आपके लिए मैं फैमिली कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, सिर्फ दारियो ही इंपॉर्टेंस रखता है। एल्मा उसे अवॉइड करना चाहती है, पर जोए ने दरवाजे के पीछे दिखाया कि लियो और एल्मा की दोस्त भी हैं यहाँ पर। सब ने ये सारी बातें सुन ली हैं। इधर यूजीनिया इस्तेबान से जानना चाहती है कि आखिर इस्तेबान उस रात होटल में क्या कर रहा था। इस्तेबान उस इनविटेशन को दिखाता है जो उसे डोर के नीचे मिला था। इसमें इस्तेबान को होटल में इनवाइट किया गया और इस्तेबान वहाँ पहुँचा। यूजीनिया अभी भी इस्तेबान को किलर मानती है। इस्तेबान यहाँ वाइट बोर्ड पर प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाता है कि भला वो जूलियटा को क्यों मारेगा। अगर उसे बदला लेना ही था तो वो सीधे सीधे दारियो को ही मार सकता था। उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों मारेगा? एक लड़की की हत्या, वो भी निर्दोष लड़की की हत्या, ये सब इस्तेबान के फितरत में नहीं है। इसके बाद इस्तेबान इशारा दारियो की तरफ करता है। इस्तेबान कहता है कि जूलियटा इनिगो की बेशुमार दौलत की इकलौती मालकिन थी, यानी दारियो उस दौलत को हासिल करने के लिए जूलियटा को मार सकता है। यूजुनिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती है, मैं नहीं मानती कि ऐसा हुआ होगा। अगर दारियो को दौलत ही चाहिए थी तो वो शादी के बाद भी जूलियटा को मार सकता था। इस्तेबान कहता है, कहानी में यहाँ ट्विस्ट है। मर्डर वाली रात को एल्मा और दारियो मिले थे। दोनों ने आपस में संभोग किया था, और वैसे भी दारियो एल्मा को लेकर ऑब्सेस था। उस रात जब दारियो ने एल्मा के साथ संभोग किया, तब उसे रियलाइज हुआ कि संभोग का वास्तविक सुख उसे एल्मा से ही मिलता है। इसके बाद वो टेरेस पर गया और फिर उसने जूलियटा को धकेल कर मार दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह दारियो ने जूलियटा को मारा था। यूजुनिया इस्तेबान की इस थ्योरी से अब इत्तेफाक नहीं रख रही है, पर वो ये भी कहती है कि दूसरी सस्पेक्ट एल्मा भी तो हो सकती है। इधर एल्मा से लियो, जोए और एल्मा के दोस्त पूछताछ कर रहे हैं। ये सभी कहते हैं कि जूलियटा ने खुदकुशी नहीं की, ये बात कंफर्म हो चुकी है, पर हम सब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। एल्मा कहते हैं कि तुम तीनों मुझे घेर कर इंटरोगेट कर रहे हो और कहते हो कि मेरी हेल्प कर रहे हो, और वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मुझे हक है फैसले लेने का। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना, किसके साथ सोना है और किसके साथ नहीं सोना। ऐसा कहते हुए लियो की तरफ देखती है। एल्मा ने साफ साफ कह दिया कि ये मेरी लाइफ है और मेरी बॉडी है, इसके साथ क्या करना है ये सब आप लोग मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद एल्मा ने सबको जाने को कह दिया। उसने दरवाज़ा भी खोलकर सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंततः सब चले गए। एल्मा अब अकेले में वो बुक पढ़ रही है जिसे वो लिस से लेकर आई है। जैसे जैसे एल्मा इस बुक को पढ़े जा रही है, हमें लिस को दिखाया जाता है जो कि किसी शख्स के साथ संभोग कर रही है। ऐसा लगता है ये दारियो के टीनेज वाला क्लिप है।
इसमें दारियो लिस यानी अपने टीचर के साथ संभोग कर रहा है। थोड़ी देर में दारियो एल्मा के पास आया है। वो बताता है कि किस तरह जोए ने उसे खदेड़ दिया था। अब वो फिर से अपना सामान ले आया है। जोए अपनी गर्लफ्रेंड करीना के पास आई है। करीना कहती है कि तुम गायब रहती हो, अब तुम बदलती जा रही हो। जोए कहती है कि उसने अपनी माँ से बहुत प्यार किया था, पर अब एल्मा वो माँ नहीं रही। इधर हमें एल्मा और दारियो को हिंसक तरीके से संभोग करते हुए दिखाया जाता है। इस संभोग के दौरान दारियो का खूंखार चेहरा दिखता है। एल्मा बाद में जब सोकर उठी है तब वो अपने आप से पूछती है, कहीं वो गलत तो नहीं कर रही? दुनिया तो यही कह रही है। आखिर एल्मा को इन सब से क्या हासिल होगा? यूजेनिया इधर इस केस में उलझी हुई है। वो सोच रही है कि आखिर जूलिएटा की मौत से किसको ज़्यादा फायदा होता। क्या वो दारियो है या फिर इस्तेबान है, या हो सकता है कि वो एल्मा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनिगो ने ही अपनी बेटी को मार दिया हो। इन सवालों में यूजेनिया उलझी हुई है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इसकी आगे कहानी हम अगले एपिसोड में पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।